तुम फिर मिलवाओ। तो बोले सवेरे की मंगला आरती में आना, सवेरे 4 बजे आना। अब 4 बजे के लिए पत्नी को तैयार किया गुरुजी ने कि तुम आना, हम इसे मिलवाएंगे। इसे आज तक ये गलतफहमी है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है नहीं, मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं, पत्नी से सुंदर तो भगवान भी है। लो भैया, वो घर चला गया और सवेरा 4 बजा सवेरे का, तो वो चला। अब रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए। अच्छा, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। आज भी रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बात किया करते थे। क्या करते थे? बात करते थे। जब रामानुजाचार्य जी का शरीर शांत हुआ, पूरा हुआ, तो रामानुजाचार्य जी के शरीर को ले जाकर लोग जमीन पर विसर्जित करने लग गए, समाधि देने लग गए। तो रंगनाथ भगवान उठकर बोले, मेरे रामानुज मत जाओ। तो भक्तों ने कहा कि अब इनका तो शरीर शांत हो गया, तो बॉडी का क्या करेंगे? जलाना या गाड़ना पड़ेगा जमीन पर। तो भगवान बोले कि नहीं, मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, विज्ञान साइंस के युग में हम सब जी रहे हैं। आज साइंस के लिए चुनौती है। आज इस बात को 1000 साल हो गए। आज भी दक्षिण में आप जाओ, रंगनाथ जी के मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान के ठीक सामने आज भी रामानुजाचार्य जी का वह शरीर आज भी रखा हुआ है। किसी का शरीर इतने टाइम तक नहीं रखा जा, और सुनो, खुले में रखा है। कोई फ्रीजर नहीं, कोई ठंडक नहीं कि फ्रीजर में रखा हो, नहीं, खुले में। कोई नहीं है इस धरती पे जिसका शरीर 5 दिन 10 दिन खुले में चल जाए, सड़ जाता ना, कीड़े नहीं पड़ जाते, दुर्गंध आने लगती शरीर से। लेकिन आज भी हमारे आचार्य हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी वो शरीर के साथ विराजे हैं, श्री रामानुजाचार्य। कहां पर है ये? दक्षिण में। किस मंदिर में? रंगम, श्री रंगम, रंगनाथ जी। बोलिए रंगनाथ भगवान की। इस धरती की सबसे पहली प्रतिमा रंगनाथ जी हैं। पता है आपको? ये कथा मैंने कई बार सुनाई है, पर अभी विषय दूसरा है, तो मैं आपको सुनाऊं कि रामानुजाचार्य जी आए भगवान के पास और भगवान से बोले, सुनो प्रभु, वो धनुर्दास आएगा 4 बजे, थोड़ा सज धज के दिख लेना, है ना, काला ऐसी न रहना जैसे हो, भगवान का विग्रह तो काला है ना। बोले यदि ऐसे ही दिखोगे तो वो कहेगा, लो ये तुम्हारे भगवान है, काला। हे प्रभु, थोड़ा उसके लिए अच्छे बन जाना। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना, देखो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि आप शिष्य को उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। वो धनुर्दास पत्नी का गुलाम था। पत्नी सवेरे 4 बजे आई, मंगल आरती का टाइम हुआ, भगवान से प्रार्थना रामानुजाचार्य जी ने कर ली थी कि प्रभु थोड़ा सज धज के आना। अब जैसे ही पट खुला, पट मतलब पर्दा खुला, और भगवान का जब प्रथम दर्शन, भगवान अकेले में ले जाकर रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पकड़ा कि तुम आओ यहाँ। पत्नी यहीं खड़ी है, पत्नी भी खड़ी थी, दोनों खड़े। बोले एक बार अब पत्नी को ना देखकर सामने देखो। और ज्यों धनुर्दास ने देखा तो रामानुजाचार्य जी के कहने से भगवान प्रकट हुए, और भगवान श्रीमन नारायण जरा जो मुस्कुराए भगवान को देख करके, तो वो लिपट गया चरणों से भगवान के। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई धनुर्दास, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई, वो बनाने वाला विधाता देखा तो नजर नहीं हटी, लौट गया प्रभु, अब हमें ना छोड़ो। तब रामानुजाचार्य जी के भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी को, गुरु जी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये कौन है? बेटा ये भगवान है। तब फिर भगवान के बारे में सब बताई, दर्शन पहले कराया, कथा बाद में सुनाई। फिर प्रीति जागी, फिर दोनों पति पत्नी को
रामानुजाचार्य जी ने वहीं रखा मंदिर में। और बाद में जब दोनों रहने लग गए तो रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे वो साधु विरक्त थे और ये दोनों ठहरे गृहस्थ। तो गृहस्थ और विरक्त, तो विरक्त साधु बोले कि गुरुजी ये हमारे बीच में ये गृहस्थ काहे रखा, ये धनुर्दास ठीक नहीं है, अब दर्शन वर्शन कर लिया जाओ घर। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं, ये यहीं रहेगा। तब कहा कि तो गृहस्थ है, हम विरक्त हैं। तब रामानुजाचार्य जी बोले हम कल बात करेंगे। अब धनुर्दास के भीतर इतना प्रेम जागा। देखो, जो पत्नी से प्रेम करता होगा वही तो परमात्मा से भी प्रेम कर पाएगा। जो पत्नी से प्रेम ना कर सका, जो माँ से प्रेम ना कर सका, जब आपने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम होगा कहाँ आपके भीतर। जब प्रेम किसी से करोगे तब ना प्रेम की धारा फूटेगी, और वो प्रेम आज पत्नी से है तो कल परमात्मा से होने की संभावना है। आज पत्नी से ही नहीं है, पति से ही नहीं है, माँ बाप से ही प्रेम नहीं है, तो तुम खाक भगवान से प्रेम करोगे। हम तुम्हें भगवान तक पहुंचने का रास्ता ही तो बता सकते हैं। प्रेम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और प्रेम